क्या 2028 में नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर भाजपा और कांग्रेस को एक बड़ा झटका देंगे? क्योंकि आजकल देखिए आप कैसे नरेश मीणा रैली पर रैली निकाले जा रहे हैं और वो रैली में धड़ाधड़ी से हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कैसे जेल से बाहर आकर सबसे बड़ा धन्यवाद अगर नरेश मीणा ने किसी को दिया तो हनुमान बेनीवाल थे। और देखिए ना, आज से उन्होंने ये भी कह दिया कि हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं और कैसे हनुमान बेनीवाल बन सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल मिलकर भाजपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं 2028 में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने बहुत ही अहम जो मुद्दा है वो आज लिया है और आपको ये समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा आज राजस्थान की राजनीति में वो दो बड़ी ताकतें हैं जिनके पास लोकप्रियता अपनी चरम पर है। और लोकप्रियता चरम पे होने के साथ साथ जो कास्ट इकोनॉमिक्स इन दोनों के साथ बैठती है, जाट सारे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल के साथ और मीणा गुर्जर पिछड़ी जातियों में, दोनों ही पुरजोर तरीके से नरेश मीणा को समर्थन कर रहे हैं। और ये उस वक्त हो रहा है जब ये अपनी जाति और सत्ता विपक्ष के बाकी दूसरे नेताओं से पूरी तरह से हार मान चुकी है जनता और उम्मीद की सारी किरणें अब इन दोनों नेताओं से ही इनको आ रही है। इसीलिए ये लोकप्रियता के शिखर पर हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपनी लोकप्रियता अपनी रैली में दिखा दी, 1 लाख से ज्यादा लोग बिना संसाधन के पहुंच गए। और नरेश मीणा ने उनसे भी एक कदम जाके बिना कोई खर्चा किए पैदल रैली में भी बहुत जबरदस्त जन समर्थन जुटा लिया। तो ये पता चल रहा है कि दोनों लोकप्रियता के शिखर पर है और उसके ऊपर से सब्जी में छौंका ऐसे लगा दिया कि नरेश मीणा ने कह दिया न किरोड़ी, न सचिन पायलट और न ही राजकुमार रोत। हाल में आपने बयान सुना हो प्रहलाद गुंजल का, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एजेंडा है राजकुमार रोत का भील प्रदेश। अब प्रहलाद गुंजल का राजकुमार रोत के अगेंस्ट जाने का मतलब है कि नरेश मीणा से भी कोई ना कोई खटास है। अब सीधी और साफ बात है, बचे हनुमान बेनीवाल जिनकी तारीफ करते ये नहीं थकते और हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा की तारीफ करते नहीं थकते। तो ये दोनों के साथ आने के बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं और अगर दोनों साथ आते हैं तो 2028 की तस्वीर या तो ये हो जाएगी कि ये दोनों बीजेपी या कांग्रेस किसी एक का बहुत बुरी तरह से विनाश करेंगे, और या फिर ये हो जाएगी एक अगर किसी के साथ चले गए तो उसका पूरी तरह से वाहवाही हो जाएगी। और तीसरी तस्वीर ये हो सकती है कि दोनों के ही साथ नहीं गए तो फिर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों बड़े गेम चेंजर बन जाएंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये है, बेनीवाल के पास तो अपनी पार्टी है, पर नरेश मीणा किस तरह से अपनी राजनीति को आकार देंगे, क्या निर्दलीय रहेंगे या किसी पार्टी के साथ रहेंगे, ये अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की है। और ऐसे समय पर सियासी समीकरण ये भी बैठता है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी की भी कार्यकारिणी भंग है, वो अपनी पार्टी को बढ़ाना भी चाहते हैं। नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल में क्षेत्र वाइज कोई कंपटीशन नहीं, जाति वाइज कोई कंपटीशन नहीं। तो हनुमान बेनीवाल के पास आज की डेट में सबसे ज्यादा ये चांसेस हैं कि अगर वो नरेश मीणा को अपनी पार्टी में लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आरएलपी का तीसरा मोर्चे का सपना और बड़ा हो जाएगा और वो राजकुमार रोत से आगे जाने के लिए पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। आज की डेट में विधानसभा में हनुमान बेनीवाल के पास एक भी सीट नहीं है, राजकुमार रोत के पास 4 है। भले ही उसमें से एक भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसा हुआ है उनका विधायक, लेकिन 4 सीटें तो है। जबकि राज्य भर के मुद्दे बेनीवाल उठा रहे हैं, नरेश मीणा सिर्फ और सिर्फ वागड़ के भीलों के मुद्दों के बीच ही रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के पास लोकप्रियता है पर सीटें नहीं, पार्टी है पर कार्यकारिणी नहीं। तो हनुमान बेनीवाल को नरेश मीणा की जरूरत है और नरेश मीणा को एक पार्टी की जरूरत है। बीजेपी कांग्रेस दोनों से धोखा खा के आए हैं और ऐसे में इन दोनों का मिलन सबसे ताकतवर मिलन होगा।
अब ये मिलन किस ओर जाता है, कितना सुदृढ़ होता है, कितना आगे बढ़ता है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। सर आपकी बात ठीक है, पर एक बात बताइए, आपने अभी एक बात बोली कि अगर, क्योंकि मीणा और गुर्जर खुद पूरे के पूरे आपने कहा कि नरेश मीणा के साथ है, जाट समुदाय हम देखें तो सबसे ज्यादा जाट का परसेंट निकाले तो वो भी हनुमान बेनीवाल के साथ है। पर सर भेद तो है, आप देखिए ना, क्या पूरा मीणा समाज सपोर्ट कर पाएगा नरेश मीणा को? तो नहीं। अभी आपको एक ही इंटरव्यू हमारे चंद्रराज सिंघवी जी का, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनसे सेम मैंने यही सवाल किया था कि सर बताइए ना, क्यों ऐसा होता है कि मीणा समाज और ये कभी बनेंगे इन इन जातों के नेता? तो उन्होंने कहा नहीं बन पाएंगे। उसका बड़ा कारण ये है कि सारे के सारी जात के जो समाज के लोग हैं वो बटे हुए हैं, मीणा भी, गुर्जर भी और जाट भी। देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम्म, आज तक झोंकी हुई है, वो चले गए लेकिन वो पॉलिसी आज तक है। हम्म, पर आप लोकतंत्र के इस ढांचे को बढ़ा करके समझेंगे तो 35-40% वोट पाकर तो पार्टी सत्ता में आ जाती। हम्म, उन्हें 100% वोट थोड़ी ना मिलता है। हम्म, आज अगर केंद्र में भाजपा, राजस्थान में भाजपा हम्म, शासन में है तो क्या उन्हें 100% वोट मिला है? हम्म, कभी नहीं मिल सकता। या फिर क्या ब्राह्मणों ने 100% वोट भाजपा को किया है? नहीं किया है। तो 100% तो किसी को भी नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा किसके पास है वो देखने वाली बात होती है। देखिए, ट्रेडिशनल वोट बैंक मीणाओं का कांग्रेस अपने साथ बताती है, लेकिन उसी कांग्रेस के राज में रमेश मीणा समेत 4-5, मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा समेत 4-5 विधायक विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं हमारे साथ भेदभाव करती है पार्टी। और उन्हें अशोक गहलोत छोड़कर मुरारी लाल मीणा को, सचिन पायलट को अपना बनाना पड़ता है। सचिन पायलट की वजह से दौसा में उन्हें वोट मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर बहुत सारे इक्वेशंस हैं, लेकिन बात हमें जनता की समझनी पड़ेगी। क्या जनता को बीजेपी कांग्रेस पे भरोसा करके कुछ मिला है? अगर नहीं मिला है तो वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, और वो अल्टरनेटिव नरेश मीणा है, ये बताती है उनकी रैलियों में भीड़, ये बताता है उनको मिलने वाली मोहब्बत। आप ये सर ये समझिए, 4 दिन की मोहब्बत तो नहीं है। ये 4 दिन की मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि 8 महीने तो इंतजार ही किया इन लोगों ने। 8 महीने के इंतजार में अच्छे 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 अच्छों को भूल जाते हैं लोग। भूले नहीं नरेश मीणा को। अगर 8 महीने में नहीं भूले और उस 8 महीने के इंतजार के पास इस तरह से प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, तो फिर 2028 तक तो कैसे भूलेंगे? बरकरार चलेगा। दूसरा, आज पूरे राजस्थान को, राजस्थान की जनता जो है वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है, विकल्प ढूंढ रही है कि हमने इतने साल देख लिया इन पार्टियों को वोट करके, विकल्प कहाँ है? नेताओं के विकल्प कहाँ है? वही 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 नेता रिपीट होते जाते, उनके विकल्प कहाँ है? आप देखिए, यही कारण था कि वसुंधरा राजे के बिना भी भाजपा को वोट मिले, या शायद वसुंधरा राजे नहीं थी इसी वजह से वोट मिले। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों का, पार्टियों का, और उस विकल्प ढूंढने की कवायद में अगर ऐसा कोई नेता मिलता है जो जनता के लिए लड़ गया, तो जनता उसको प्यार दे रही है। जो जनता के लिए जेल गया, जनता उसको प्यार दे रही है, 8 महीने तक याद रख रही है, और उसके बाद उमड़ रही है बिना किसी इलेक्शन सीजन के। तो ये समझने वाली बात है, बिना किसी खर्चे के, ये देखने वाली बात है। तो नरेश मीणा को प्यार मिल रहा है, हनुमान बेनीवाल को प्यार मिल रहा है। हाँ, इसकी एक वजह कांग्रेस भी है, क्योंकि वो विपक्ष का रोल निभा नहीं रही। अगर वो निभाती तो शायद ये मोहब्बत भी बढ़ जाती। अगर पायलट भी सड़कों पे होते, समर्थक उनके भी साथ होते, बट हजारों वजहों से अब ये कुछ हो नहीं रहा। शायद पायलट इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जाए, तब वो अपनी शक्ति दिखाए। अभी दिखाएंगे तो क्रेडिट तो डोटासरा ले जाएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि कांग्रेस के हिस्से की विपक्ष वाली मोहब्बत बेनीवाल और नरेश को मिल रही है, और लगातार मिलती जा रही है।
बिल्कुल। अच्छा सर, एक और वीडियो की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। कैसे आजकल नरेश मीणा बाहर निकले हैं, तब से राजनीति सिखा रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी को भी। कह रहे हैं कि अरे आप क्या कर रहे हैं, धरने पर बैठकर कुछ नहीं मिलेगा, मेरी तरह रोड पर आ जाइए। ये 50 लाख के टेंट आप जो लगा रहे हैं वो गलत बात है। ये टेंट वेंट छोड़िए, थोड़ा रोड पर आइए, क्योंकि जनता रोड पर है, उसको मुझे वहीं लगता पर है बैठ सोनिया कर। की लहजे और नजरिए में अंतर है। लहजे और नजरिए से सोच हम ये भी सकते हैं कि वो उन्हें सिखा रहे हैं। दूसरा एक नजरिया ये भी हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल कैसे और ताकतवर हो, इस पर सुझाव दे रहे हैं। तो ये दोनों ही तो तरीके। आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल इसको किस तरीके से लेंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल मुझे लगता है कि सुझाव के तरीके से ज्यादा लेंगे, क्योंकि नरेश मीणा संघर्षशील व्यक्ति है, संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हें अगर अपने किसी कृत्य से रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो देख रहे हैं कि बिना टेंट लगाए भी रिजल्ट मिल रहा है, तो वो अपने एक भाई को ये सुझाव दे रहे हैं कि देखो मुझे मिल रहा है, तुम्हें भी शायद रिजल्ट मिल जाएगा। और दोनों मिल हाँ, जाएंगे। दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों का क्षेत्र अलग है, दोनों की टारगेट कास्ट अलग है, सब कुछ अलग है। तो कंपटीशन कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और इसलिए दोनों ही एक दूसरे को अगर मजबूत करेंगे तो 2028 में ये बहुत मजबूत जोड़ी बन जाएगी। सब मजबूत तो बन जाएगी अगर दोनों एक हो जाते हैं। तो क्या नरेश मीणा नहीं चाहेंगे, और क्या मीणा समाज, गुर्जर समाज जो उनका इतना सपोर्ट कर रहा है नरेश मीणा का, वो नहीं चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल जी आप ही बन जाइएगा, पर हमारे नरेश मीणा जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री? ये मैंने कमेंट्स देखे थे ट्विटर पर, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीएम तो कोई तब बनेगा जब पार्टी आएगी, जब वो बहुत बड़े या तो गेम चेंजर बन जाते हैं या उनके बहुत सारे एमएलए हो जाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए वो शक्ति तो चाहिए। आज हनुमान बेनीवाल के पास एक सीट नहीं है विधानसभा में, और आज नरेश मीणा को कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर सीएम बनने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बहुत ही प्रीमेच्योर सोच है। पर फैंस तो अभी से लिखना शुरू हाँ, कर रहे हैं। देखिए, समर्थक भावों में बहते हैं, भावनाओं में बहते हैं, वो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के बीच की मेहनत और सालों से काबिज भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने या उनको उनके साथ आने या उनका टूल बनने या किसी भी चीज के लिए आपको बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। वो शक्ति तक पहले पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है अभी वक्त है अपनी ईगो को साइड में रख के आगे बढ़ने का, साथ में कि आगे। कोई भी सीएम बन जाए लेकिन जनता के काम करने वाला तो बने। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ईगो को साइड में रखना होगा। सर, क्या कहना बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए पूरे देश में आप देखेंगे तो राजस्थान में भैया 2028 में चुनाव है, पर तैयारियां सब भरपूर तरीके से अभी से कर रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा, क्योंकि हमारा मुद्दा ये था कि क्या नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल का साथ 2028 में भाजपा और कांग्रेस को तगड़ा जवाब देगा। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से रैलियां निकाली जा रही है, जिस तरीके से विधानसभा में, संसद में बोला जा रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पे बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।